श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाय विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं, बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह है मकर राशि जून 2022 का राशिफल। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीता ज्ञान और मैं आपके साथ विभूति नारायण पांडे शास्त्री। आने वाला कल तो किसी ने भी नहीं देखा है, लेकिन हाँ, अगर हमें थोड़ा ये पता चल जाए कि हमारे समय में क्या होने वाला है तो हो सकता है आप उसके हिसाब से अपनी कुछ योजनाएं बनाएं। तो आज हम बात बताएंगे कि राशि के हिसाब से जून 2022 आपके लिए कैसा रहेगा। उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूँगा आपका हर समस्या का समाधान। सबसे पहले जान लेते हैं जून माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 9 जून को गंगा दशहरे का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। निर्जला एकादशी का पर्व 10 जून को होगा। इस दिन निर्जल व्रत करते हुए भगवान विष्णु की आराधना पूजन की जाती है। सूर्योदय के पश्चात अपने व्रत का पालन करते हैं और इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व रहता है। 30 जून को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है और गुप्त नवरात्रि में की गई साधनाओं का अपना विशेष महत्व रहता है। अब जान लेते हैं इस माह में आने वाले ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में वृषभ राशि में, जो कि उनका सम राशि है, उसमें विराजमान है और 15 जून को वो अपने मित्र राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे पूरे माह अति प्रिय मित्र राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह की अगर मैं बात करूं तो वह अपने सम राशि में विराजमान है और 27 जून को वो अपनी खुद की राशि में वक्र होकर विराजमान हो जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे पूरे मास अपने खुद की राशि मीन राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपने मित्र राशि में विराजमान हैं और 18 जून को वो अपने खुद के राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। अब आते हैं शनि पर, जो कि पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु अपने सम राशि में, केतु अपने सम राशि तुला में पूरे माह विराजमान रहेंगे। शुक्र और राहु इन दोनों पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। ये दृष्टि इस योग का क्या इफेक्ट आपके इस माह पर पड़ेगा, शुरू करते हैं मकर राशि वालों का जून माह का राशिफल। सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल बता रहा हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान प्रभावशाली हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी शनि की, जो कि अपने से एक घर आगे जा कर के बैठे हैं। राशि के स्वामी को एक घर आगे बैठना बहुत ही चार चांद लगाएगा। लोग आपसे बहुत प्रभावित होंगे। आपके मेहनत का प्रतिफल आपको हर क्षेत्र में मिलता हुआ दिखाई देगा। लोग आपको मेहनती मानेंगे और आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास भी करेंगे। सत्यनिष्ठा के रास्ते पर चलते हुए आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अपने परिश्रम के दम पर सभी संकटों को दूर करते हुए लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होंगे।
परिवार के प्रति आपकी बोल्डिंग है, इसलिए परिवार के साथ आपको बहुत अच्छी रहेगी। वहीं पर आपको ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है और उनसे भी आपके रिश्ते और अधिक मजबूती से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय शनि आपको बेहतर रिजल्ट देगा, क्योंकि शनि अपने से एक आगे और खुद की ही अपनी राशि में बैठे हैं। तो बात कर लेते हैं द्वितीय भाव की, जो कि शनि की ही राशि है, कुंभ राशि। तो द्वितीय भाव में के स्वामी हैं शनि और अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं। इस समय मान सम्मान प्रसिद्धि में आपको चार चांद लगते हुए दिखाई देगी। नौकरी में आपको अधिकारियों का साथ और सहयोग मिलेगा और आपके परिश्रम का यथेष्ट फल भी प्राप्त होगा, यानी इंक्रीमेंट और प्रमोशन के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय में आपके कुटुंब में मान सम्मान में वृद्धि होगी और समाज में सराहनीय कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है। वहीं इस समय कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई भी मामले आपके अटके हुए हैं तो उन मामलों में फैसला आपके पक्ष में आएगा। इस समय आप कोई यात्रा करेंगे तो वो यात्रा के लिए सुखद और मंगलमय रहेंगी। आप स्पष्ट वक्ता हैं। इस समय आप अपनी वाणी से सभी को मोहित करेंगे और घर में ही धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनती हुई दिखाई देगी। घर के झगड़े घर तक ही रह जाएंगे। बहुत आसानी से आप अपने पारिवारिक सदस्यों को एकजुट कर बीच के मतभेदों को दूर कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तृतीय भाव के बारे में। तो देखिए, तृतीय भाव के स्वामी हैं आपके खर्च भाव के, यानी द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। तृतीय भाव में स्वग्रही होकर गुरु विराजमान हो रहे हैं। गुरु का स्वग्रही होकर तृतीय भाव में बैठना आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। आपकी जो समस्या है अब तक चली आ रही थी, अब उन समस्याओं का हल आप नहीं निकाल पा रहे थे और समस्या अब सुलझ जाएगी। आपके प्रत्येक समस्या का हल आपके पास होगा। तो प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी निवेदन है कि जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वे कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ जाएं, लाइक करें और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो मित्रों, अब चलिए बिना समय गंवाए अब मैं अपनी कक्षा को पुनः प्रारंभ करता हूँ। वो समस्या अब सुलझ जाएगी। आपके प्रत्येक समस्या का हल आपके पास होगा और बहुत ही दृढ़ता के साथ आप अपने जीवन में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आप इस समय अपनी इच्छाओं को रचनात्मक कार्यों में रुचि दिखाते हुए मनोभावों को सफल करते हुए दिखाई देंगे। अगर हम खर्च भाव की बात करें तो खर्च भाव के स्वामी भी गुरु हैं, जो कि अपने से चतुर्थ होकर बैठे हैं। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। खर्चों में थोड़ी सी कमी आएगी, जिसकी वजह से आप अपने खर्चों को बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। लाभ की स्थितियाँ अच्छी रहेगी। इस समय अगर आप मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हों या फिर आप कोई रिसर्च का काम साइंटिस्ट हैं या फिर आप शिक्षक हैं, तो इस समय आप अपने शिक्षा के माध्यम से विदेश में भी आप ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। जो नौकरी पेशा के हैं, अगर उन पर झूठे लांछन लगे हुए हैं तो झूठे लांछन अब ख़त्म हो जाएंगे। तो गुरु के रिजल्ट बहुत ही अच्छे इस माह में देखने को मिलेंगे। टेक्निकल और मैनेजमेंट दोनों से यदि आप जुड़े हुए हैं, इस समय आपके उन्नति और प्रमोशन में सहायक साबित होगा। अब आते हैं चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि 12वें घर में जाकर के बैठे हैं। इस समय थोड़ा आपके सुखों में कमी ला सकता है।
हालांकि मंगल आपके लाभ भाव का भी स्वामी है और अपने से पंचम जाकर के बैठा है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं लाभ भाव पर। ये पंचम घर में जाकर बैठे हैं, मंगल पंचम में जाकर बैठे हैं, इसलिए ये समय आपके लाभ में बढ़ोतरी करेगा। इस समय आपका सर्कल और लेवल बढ़ेगा। इस समय आकस्मिक धन लाभ भी आपको देखने को मिलेगी। लाभ के हिसाब से मंगल आपको बहुत ही बेहतरीन है। अब आते हैं पंचम भाव पर। देखिए, पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके कुंडली में योग कारक ग्रह हैं। इस समय आपको आलस्य को त्यागना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आपको संभल करके भी रहना है। इस समय गलत दिशा में आपको पाँव नहीं बढ़ाना है। विद्यार्थी वर्ग को थोड़ी मेहनत की आवश्यकता है। मैंने कहा आलस्य को त्याग दें, तो आप आलस्य को त्याग दें। वहीं संतान की तरफ से थोड़ी चिंता हो सकती है, उसके आलसीपन के लेकर के। अनहाइजीनिक अगर वो रहता है तो उसको लेकर के। अब शुक्र आपके पंचम के साथ कर्म भाव में भी बैठे हैं, तो कर्म भाव के स्वामी का केंद्र में बैठकर अपने शीर्ष को देखना बहुत अच्छा। और शुक्र के घर पर राहु की भी छाया है, इसलिए बहुत अच्छा उत्तम योग बन रहा है। तो प्रिय साथियों, ये जून का जो महीना है वो आपके लिए अति उत्तम साबित होने वाला है। तो प्रिय साथियों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।